कि सबसे अति आवश्यक और जरूरी चीज वो है जो परमेश्वर का वचन है। आमीन। हालेलुया। आमीन। बोलिए, मैं परमेश्वर के वचन से भरपूरी होने वाला हूँ। उसके वचन में ही सब कुछ है। जो मुझे चंगाई देता है, छुटकारा देता है, उसके अभिषेक तक पहुंचाता है। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन लूका उसकी 10वां अध्याय 38 से लेकर 42वां वचन को जो घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में हम देखेंगे कि मैं पढ़ना चाहता हूं। आप अपने साथ आइए हम सब लोग मिल के साथ में पढ़ेंगे 38 वचन से लेकर 42वां वचन तक। जिनके पास बाइबल नहीं है आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उसे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। आमीन। हालेलुया। बहुत अच्छी बात को हम इस जगह पर देख सकते हैं। यहाँ पर मार्था और मरियम दो बहनें हैं जो यीशु मसीह को अपने घर पे ले गए थे बुलाकर। उस एक गांव में जो मार्था और मरियम दो बहनें, बोलिए दो बहनें, और यीशु को अपने घर में गए। बोले यीशु को अपने घर लेके गए। कुछ बातों हम लोग इस जगह पर हम लोग सीखेंगे। कल कुछ वचनों को हम लोग कुछ बातों को देखे थे। आइए हम इस जगह पर हम लोग देखेंगे कि जो मार्था जो है सेवा करने वाली है, लेकिन किसकी सेवा कर रही है? आपने अभी पढ़ा है, वो सेवा कर रही है और सेवा करते करते घबरा गई। मार्था सेवा करते करते इतना घबरा गई, यीशु मसीह को आकर कहने लगी, ब्लेम कर रही, तुझे कोई चिंता नहीं है, तुझे कोई फिक्र नहीं है कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, कितना काम कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ? यीशु तेरे लिए कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, जो भीड़ आया उनके लिए। तुझे कोई भी फिक्र नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है करके। परमेश्वर के लोगों, मैं आज बताना चाहता हूँ परमेश्वर के इस वचन में कि उस जगह पर एक व्यक्ति है जो यीशु को कह रही है कि तुझे कोई चिंता नहीं है, तुझे कोई चिंता नहीं है। और मैं कर क्या रही हूँ? सेवा कर रही हूँ। और सेवा करते करते घबरा गई और यीशु के पास आ रही है। आज मैं बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह की सेवा सोच रहे हैं, जो सेवा करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया में जाके बहुत सारे काम करते हैं। मीटिंग होता है तो क्या करते हैं? खाना बनाने में, तैयारी में, वो सब में करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये भी ना कहें कि परमेश्वर को आपके लिए चिंता नहीं है। आमीन। ये ना कहें कि परमेश्वर को आपके लिए चिंता नहीं। मैं आज बताना चाहता हूं वो परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए, संसार के हर एक मानव जाति के लिए चिंता करता है, वो इसलिए चिंता करने वाला परमेश्वर है, इसलिए आपके लिए और मेरे लिए, हर एक मानव जाति के लिए, ताकि वो कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, इसलिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाए, वो अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। इस जगह पर जो हमने पढ़ा है, जो लूका 10 अध्याय की 38 से लेकर 42 वचन तक, हम कुछ बात को देख सकते हैं। एक प्रकार के जो कलीसिया में या परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों में दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। जो लोग काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, और वो सोचते हैं कि कलीसिया कभी जाते परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, और वो सोचते हैं कि
क्योंकि मैं विश्वासी हूँ, यीशु हमारे घर पे है, यीशु हमारे 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 लोगों में है, इसलिए मैं विश्वासी होकर सोचते हैं और कहते रहते हैं कि हम तो मसीह है भैया। लेकिन आज हम इस बात को कुछ बात को हम देख सकते हैं कि आवश्यक कौन सा चीज है, वो तो आवश्यक और वो जरूरी कौन सा चीज है, उस बात को हम देखना चाहते हैं इस जगह पर। आमीन। बाइबल बताती है कि आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर कई बार मीटिंग और परमेश्वर के वचन को इतना महत्व नहीं देते हैं, लोगों को महत्व देते हैं। लोग आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो कई बार आप घर पे कुछ पकवान बना रहे हैं, कुछ और चीजों के प्रति आप महत्व देते हैं। लेकिन बाइबल कहता है इस जगह पे कि सबसे अति आवश्यक और जरूरी चीज वो है जो परमेश्वर का वचन है। इसलिए मार्था और मरियम, किसने बुलाया उसको? मार्था ने बुलाया, अपने घर लेकर गई और ले जाने के बाद वो सोच रही है यीशु आए, यीशु को प्रसन्न करना है। जब यीशु आते हैं तो यीशु अकेले नहीं आएंगे। यीशु समय पे आप जानते हैं, यीशु जब जाता है तो यीशु के पीछे पूरी भीड़ जाती थी, उसके लोग जाते थे, उसके चेले जाते थे। आमीन। और इसलिए वो सोची सबको मैं क्या कर रहे हैं, वो पहुनाई करने को लग गई, यीशु को समय नहीं दिया। इस जगह पर मार्था घबरा गई और मार्था कह रही है कि यीशु तुझे कोई प्रभु, तुझे कोई फिक्र नहीं है, तुझे कोई चिंता नहीं है मेरा, मैं देख कैसे हो गई हूँ और मरियम तो बैठी हुई है तेरे पास में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के समय नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए काम में बिजी है। कलीसिया थोड़े देर के लिए जाते हैं, फिर भी वो सोचते रहते हैं कि मेरे काम कब कंप्लीट। मैं आज बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे समय, बहुत सारे चीजों में आप भी बिजी होंगे, बहुत सारे बातों में आप भी बिजी होंगे, लेकिन परमेश्वर आपका कुछ भी नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप क्या कर रहे वो नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपकी उपस्थिति को चाहता है, परमेश्वर आपकी हजूरी के उसकी उपस्थिति में वो चाहता है। आमीन। हालेलुया। होगा ऑफिस के काम कब कंप्लीट होगा, कॉलेज के काम कब कंप्लीट होगा, स्कूल का पढ़ाई का कंप्लीट कब होगा, सब इस बात में लगे रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, आज उस मार्था और मरियम के घर में यीशु थे, लेकिन सुनिए इस जगह पर परमेश्वर को आपका कुछ भी नहीं चाहिए। आप क्या कर रहे हैं उसके लिए वो नहीं चाहिए, आप क्या करने वाले वो नहीं चाहिए, आप उसको खुश करने के लिए और कुछ नहीं है, प्रभु को आप चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। खुदा के लोगों, हम इस जगह पे देखते हैं दो प्रकार के लोग जिसने बुलाया यीशु को। आज भी बहुत सारे लोग यीशु को बुलाए, शायद वो घर तक यीशु के साथ चली होगी, शायद वो घर तक यीशु के साथ चली होगी। जब यीशु इस गांव पे यीशु को अपने घर बुलाई, यीशु के साथ चली होगी, और लेकिन घर ले जैसे लेकर गई और घर पर यीशु को अकेला, यानी कि वो यीशु से अलग हो गई। लेकिन किसी और ने, जिसने बुलाया वो यीशु के पास नहीं बैठी, किसी और ने उसका फायदा उठाया, वो थी मरियम। आमीन। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप संसार के कामों में, संसार के चीजों में, संसार के उन बातों में डूब गए हैं, यीशु के करीब नहीं है, तो आपके चारों तरफ में आपको घबराहट आकर घेर लेगी, आपको चिंता आके घेर लेगी। एक इसमें दो बातें देख सकते हैं, दो बहनों के बारे में। एक बहन चिंता कर रही है, एक बहन घबरा रही है, लेकिन दूसरी बहन बड़ी आनंद और बड़ी शांति के साथ में बैठी हुई है, क्योंकि वो यीशु के पास में बैठी है। बड़ी जोर से हो सकती थी। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आपकी आराधना करने की तरीका है, आपकी प्रचार करने की तरीका है, आपकी सेवा करने की तरीका है। आप इतना बिजी हो जाते हैं, आप प्रार्थना में इतने बिजी हो जाते हैं। कई बार बहुत सारे सेवा करने वाले लोग ये घर पे विजिट करने के लिए, वो घर पे विजिट करने के लिए, वहां पे प्रार्थना करने के लिए, वहां पे प्रार्थना करने के लिए बहुत बिजी हो जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो इतना ज्यादा भी बिजी ना हो जाए, इतना ज्यादा भी आपके काम के प्रति, आपकी सेवा के प्रति बिजी ना हो जाए कि आपको प्रभु को समय देने के लिए आपके पास समय ना हो। आमीन। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस जगह पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। यीशु के उपस्थिति में जाना चाहिए। आमीन। हालेलुया। यीशु वही चाहता है, इसलिए मार्था से कह रहे हैं, यीशु मसीह, मार्था तू बहुत सारे बातों के लिए चिंता करती हो, तुम घबराती हो, तुम परेशान होती हो, कारण यह है कि तुम यीशु जो चीज तुम्हें चाहिए वो चीज तुम्हारे पास
नहीं है। तुम चाहते हो, सोचती हो कि मैं तुम्हारी उस चीज के लिए मैं खुश हो जाऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके समय को दे, बोले समय को दे, उसके करीब में बैठे, उससे सुने। हालेलुया। इसलिए खुदा के लोगों, आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास में बैठे। इस जगह पे हम देखते हैं मरियम उसके करीब में बैठी हुई थी, मरियम उससे सुन रही थी। इसलिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मरियम ने जो चुना है आवश्यक चीज चुना है। मरियम ने जो चीज को लिया है वो आवश्यक चीज लिया है। क्या चीज है वो? परमेश्वरीय वचन। आमीन, हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं उसकी 38वां वचन को, जब आप पढ़ते हैं उसकी 41वां वचन को देख ले। इस जगह पे लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत सारे बातों के लिए चिंता करती और घबराती हो, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। आमीन। आज बताना चाहता हूँ आपके पास में, जिसके पीछे आप जा रहे हैं, आज इतने बिजी है आप परिवार में, काम धाम हर एक चीजों में, लेकिन परमेश्वर का समय नहीं दे रहे हैं। वो हर एक चीज चले जाएंगे, आपके पैसे चले जाएंगे, जो घर बार के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, सारे घर बार को छोड़कर हम एक दिन चले जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक चीज वो है परमेश्वर के लिए समय देना। आमीन। अति आवश्यक चीज वो है कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय देना। अति आवश्यक बोझ वो है जो परमेश्वर के साथ में समय बिताना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मैं आज बताना चाहता हूँ वो आवश्यक चीज क्या है, परमेश्वर के वचन। और वो वचन को अगर आप सुन रहे हैं, 3 बातें देख सकते हैं। सबसे पहली बात, हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के लिए समय देना चाहिए, कि उसके करीब में बैठना चाहिए। दूसरी बात, आपको और मुझे परमेश्वर से सुनने के लिए अपने कान को प्रभु की ओर लगाना चाहिए और उससे सुनना चाहिए। अगर आप प्रभु की नहीं सुनेंगे तो आप संसार की सुनेंगे, आप अपने टेंशन की सुनेंगे, लोगों की सुनेंगे, अपने मन की सुनेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर की सुनेंगे तो आपके जीवन में घबराहट नहीं आएगी, आपके जीवन में अशांति नहीं आएगी, बल्कि आपके जीवन में शांति दाता की सुनेंगे तो शांति आपके जीवन में नियंत्रण करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अब तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों वो चीज आवश्यक है, क्यों वो चीज आवश्यक है जो मार्था, जो मरियम कर रही थी, यीशु से वचन को सुन रही थी। बोलो, वचन सुनना बहुत आवश्यक है, वचन के अनुसार चलना बहुत आवश्यक है, यीशु के करीब में बैठना बहुत आवश्यक है। आमीन, हालेलुया। हम कुछ बातों को देखेंगे, कुछ वचनों को देखेंगे कि वचन हमको क्या करता है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 138 अध्याय उसके दूसरा वचन को। जब हम पढ़ते हैं इस जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। जल्द से पढ़ते कोई भी, परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को दिया है। मैं तेरे पवित्र मंदिर की और दंडवत करूंगा। हाँ जी। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग आज वचन को महत्व नहीं देते हैं। कलीसिया में सोचते हैं वचन के मेन समय पर लोग सोना शुरू करते हैं कि शैतान ऐसे चाहता है कि वो लोग सोए। बहुत सारे लोगों को कॉल आता है बाहर चले जाए ड्यूटी से कहीं पर भी, क्योंकि शैतान चाहता है कि वचन को बोलना सुने। क्योंकि आपको पता है वचन ही है जो परमेश्वर के करीब आपको और मुझे बना के रखता है। वचन ही है जो आपको और मुझे, वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर से विश्वास जागृत होता है, विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास पैदा होता है और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर में वचन नहीं है, आपके
अंदर में वचन नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। कितने भी आप कलीसिया चले जाए, आराधना में चले जाए, कुछ भी कर ले, वचन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों का जीवन नहीं बदल रहा है, बहुत सारे लोगों का जो जीवन, जो स्वभाव, जो आदतें नहीं बदल रही है। कारण यह है कि उनके अंदर वचन नहीं है। वचन बाहर रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको परमेश्वर के बारे में नहीं, परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। वचन में यीशु मसीह के नाम में हर एक चीज, हर एक ताकत उसके नाम में झुकी है। लेकिन परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदा के लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वचन को आप वचन दीजिए, प्रभु आपको वचन देगा। वचन को आप महत्व दीजिए, प्रभु आपको महत्व देगा। हालेलुया। वचन को जब अपने अंदर लेते हैं, यीशु को अंदर लेते हैं, और वचन आपके हृदय में काम करता है, अपने मन में काम करता है, आपके थॉट को बदलता है, आपके विचारों को बदलता है, आपके नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल देता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और विश्वास परमेश्वरी वचन से आता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए उसके वचन को महत्व देना चाहिए, इसलिए उसके वचन को हमें प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए, प्रतिदिन, और उसके वचन के द्वारा अपने कामों में, अपने पढ़ाई में, अपने व्यवहारिक जीवन में, चाहे वो घर हो, परिवार हो, कहीं पर भी हो, आप वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। हालेलुया। जब आपके अंदर, हमारे अंदर में वचन होगा, तभी पवित्र आत्मा आपको प्रतिदिन बात करेंगे और आपको प्रेरित करेंगे और उसके मार्गों पर आपको चलाते रहेंगे। हालेलुया।